बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। इंग्लिश का लेसन नंबर 7 है द यंगेस्ट जीनियस अरफा करीम, कामसिन ज़हीन अरफा करीम। आज का सबक कामसिन ज़हीन अरफा करीम के एजाज़ात और कामयाबियों के मुतल्लिक़ है। वो पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में इसने दुनिया की कामसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल सांद हासिल की। इसे बिल गेट्स ने अपने मरकज़ी दफ्तर में मदऊ किया। आपको बिल गेट्स के बारे में बताता चलूँ कि इनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। आपको बचपन से कंप्यूटर चलाने और इसकी मालूमात हासिल करने का बहुत शौक़ था। आप पेशे के लिहाज से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में आपका नाम पहले नंबर पर शुमार किया जाता है। ये तो था बिल गेट्स का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम चलते हैं अपने उन्वान की तरफ जो हम बयान कर रहे थे। अरफा करीम की पाकिस्तान वापसी पर इसका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। अरफा करीम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में फातिमा जिन्ना सोने का तमगा हासिल किया। इसने सदर पाकिस्तान की तरफ से सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड भी हासिल किया। अरफा करीम सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी की वसूल कंदा भी हैं। दुबई के आईटी माहिरीन ने इसे 2 हफ्ते के क़याम के लिए दुबई मदऊ किया। इस दौरान अरफा ने बहुत सारे मेडल अवार्ड्स हासिल किए। इसने 10 साल की उम्र में जहाज़ भी उड़ाया और पहली उड़ान का सर्टिफिकेट हासिल किया। इसे 9 नवंबर 2006 में टेक एड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी शिरकत के लिए दावत दी गई। 16 साल की उम्र में अरफा करीम बीमार हो गई। 14 जनवरी 2012 को वफ़ात पाई। अरफा करीम का ख्वाब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया भर में नाकाबिल तस्कीर और काबिल रश्क बनाना था। वो अपने वतन अज़ीज़ को जदीद अलूम से रोशनास करवाना चाहती थी। इनके ये ख्वाब पाकिस्तानी कौम के लिए अमानत हैं जिन्हें हकीकत में बदलने के लिए हम सब को मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। अरफा करीम वाज बोर्न इन 1995। अरफा करीम 1995 में पैदा हुई। एट द एज ऑफ 9 ईयर्स इन 2004 में 9 साल की उम्र में शी रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर बीइंग द यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एमसीपी इन द वर्ल्ड। उसने दुनिया की कामसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एमसीपी की संद हासिल की। शी केप्ट दैट टाइटल अंटिल 2008। 2008 तक उसने ये एजाज़ बरकरार रखा। शी वॉज इन्वाइटेड बाय बिल गेट्स टू विजिट द माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर्स इन USA। उसे बिल गेट्स ने अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के मरकज़ी दफ्तर में मदऊ किया। ऑन रिटर्निंग टू पाकिस्तान अरफा वाज गिवन अ वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान वापसी पर अरफा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शी वॉज इंटरव्यूड बाय ऑल द लीडिंग टेलीविज़न चैनल्स एंड द न्यूज़पेपर विच हाईलाइटेड हर अचीवमेंट्स। तमाम अहम टीवी चैनल्स और अखबारात ने उसका इंटरव्यू किया जिन्होंने इसकी कामयाबियों पर रोशनी डाली। इन अगस्त 2005 अरफा करीम रिसीव्ड द फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगस्त 2005 में अरफा करीम ने साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में फातिमा जिन्ना सोने का तमगा हासिल किया। प्रेजेंटेड बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उसे उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेश किया। शी आल्सो रिसीव्ड द सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड इन अगस्त 2005 फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगस्त 2005 में उसने सदर पाकिस्तान की तरफ से सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड भी हासिल किया। अरफा करीम इज़ आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अरफा करीम सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी की वसूल कंदा भी है। दिस इज़ वेरी हाई लेवल सिविल अवार्ड ग्रांटेड टू पीपल हु हैव शोन एक्सीलेंस इन देयर फील्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बहुत आला मयार का शहरी अवार्ड है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने शोबे में लंबे अरसे तक आला खिदमात अंजाम दी। अरफा इज़ until now the youngest recipient of this award। अरफा अब तक इस अवार्ड की कम सिन वसूल कंदा है। अरफा करीम आल्सो रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम। अरफा करीम ने बहुत सी बैनुल अक़वामी तकारीबात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की।
She was invited by the IT professionals of Dubai for a stay of 2 weeks in Dubai. दुबई के IT माहरीन ने उसे 2 हफ्ते के क़याम के लिए दुबई मदऊ किया और डिनर वॉज होस्टेड फॉर हर देयर। वहाँ उसके लिए रात के खाने की मेज़बानी की गई। ड्यूरिंग दैट ट्रिप अरफा वॉन मैनी मेडल्स एंड अवार्ड्स। उस दौरे के दौरान अरफा ने बहुत से मेडल अवार्ड्स हासिल किए। शी आल्सो फ्लेw a plane in a flying club in Dubai at the age of 10। दुबई के एक फ्लाइंग क्लब में उसने 10 साल की उम्र में जहाज़ भी उड़ाया। एंड रिसीव्ड द फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट, और पहली उड़ान का सर्टिफिकेट भी हासिल किया। In November 2006, Arfa was invited by Microsoft to be a part of an important session in the TechEd Developers Conference held in Barcelona। नवंबर 2006 में बार्सिलोना में टेक एड डेवलपर कॉन्फ्रेंस के इनकाद के मौके पर अरफा को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से शिरकत के लिए दावत दी गई। द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस वाज गेट हेड ऑफ द गेम। कॉन्फ्रेंस का उन्वान खेल में आगे बढ़ो था। शी वाज द ओनली पाकिस्तानी इन दैट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में वो वाहिद पाकिस्तानी थी। In 2011, at the age of 16, Arfa Karim, while studying at Lahore, fell ill and passed away on January 14, 2012। 2011 में 16 साल की उम्र में लाहौर में पढ़ाई के दौरान अरफा करीम बीमार हो गई। 14 जनवरी 2012 को वफ़ात पाई। लिविंग स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बिहाइंड, अपने पीछे अनमेट यादें छोड़ते हुए। She had given a strong message to students of Pakistan that, उसने पाकिस्तान के तुलबा को एक मजबूत पैगाम दिया है कि they must follow her footsteps to achieve success in their lives without wasting any time। उन्हें कोई वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी ज़िंदगियों में कामयाबी हासिल करने के लिए उसके नक्श कदम पर चलना चाहिए। Adapted from a brief biography by Raza Dutta।